कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहाँ एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर सके। परंतु स्वर्भानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अमृत कर दिया। परंतु तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। अमृत यहाँ की जलधारा, धन्य है मेरा धर्म सनातन। अमृत यहाँ की जलधारा, भक्त जनों का हुआ समागम, खुशियों का जय जय।
के अनूठे संरेखण से सुनिश्चित होता ये कुंभ महापर्व प्रयाग की भूमि पर उसी नक्षत्र में आयोजित होता है जिस नक्षत्र में यहाँ अमृत की बूंदें गिरी। गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि चक्र में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाले कल्पवास के दौरान तीर्थालु सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्वी संतों की तरह कुटिया में रहते हैं। उनकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से शुरू हो संध्या वंदना और भजन कीर्तन जैसे आध्यात्मिक कार्यों के साथ रात्रि तक समाप्त होती है। श्रद्धालु दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण कर मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति भाव में लिप्त रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवासी मोक्ष की अभिलाषा लिए कुंभ पर्व में कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। पारंपरिक रूप से इस आध्यात्मिक पर्व की औपचारिक शुरुआत का श्रेय 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने न केवल 4 पवित्र मठों पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और बद्रीनाथ की स्थापना की थी बल्कि सन्यासी परंपरा को जीवित रखने हेतु 10 नाम सन्यासी